कॉन्फ्रेंस करना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर के, या फिर अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियां हैं और भी पार्टियां हैं, और तीसरी आघाड़ी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने देखा होगा पूरे एक साल से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गंदगी इन लोगों ने फैला के रखी है। जैसे हमारे वरिष्ठों ने बताया कि एक पार्टी के दो पार्टी होना, या फिर भ्रष्टाचारी लोग इधर से उधर जाना, ये जो पूरी गंदगी फैला के रखी है और उसे विकास का नाम दिया गया कि हम विकास के लिए इधर जा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा इसलिए उधर जा रहे हैं। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए और अपने परिवारवाद और अपने ऑर्गेनाइजेशन बचाने के लिए ये लोग ये सारा जो गंदगी किए हैं, इसको एक लोगों को राजकीय पर्याय मिलना चाहिए। तीसरा राजकीय एक स्ट्रॉन्ग पर्याय लोगों के पास में होना चाहिए। इसके लिए इसकी एक स्थापना है। साथ ही जो संविधान का इन लोगों ने पिछले 10 सालों में, हम 14 से देख रहे हैं कि जो संविधान की पूरी तरीके से इन्होंने उसे पेपर पे ही रखा है, उसे ज़मीन पे उतरने नहीं दिया, और ज़मीन पे सामान्य आदमी के हक, वंचितों के, बहुजनों के, दलितों के, मुसलमानों के ये जो हक हैं, इसको पूरी तरीके से कुचलने का काम इन सरकारों ने किया है। वो संविधान को फिर से एक बार सर्वोपरि लाकर उसे लागू करना और उसे जन सामान्य लोगों तक पहुंचाना, ये इस तीसरी आघाड़ी का कार्य होगा। पहला मुद्दा है ओबीसी की जात न्याय जनगणना। दूसरा मुद्दा है खेती के लिए स्वतंत्र अर्थसंकल्प होना चाहिए। तीसरा मुद्दा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन। चौथा मुद्दा जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड या जो देश बेचने का काम जो चल रहा है, मतलब खाजगीकरण, तो खाजगीकरण बंद होना चाहिए। चौथा मुद्दा हमारा है कि चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं, ईवीएम ये लोकशाही की हत्या करने वाली मशीन है, उसके ना होना चाहिए। पांचवा मुद्दा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा के जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि स्कूल बंद हो रहे, तो स्कूलें गवर्नमेंट की हो और वो स्कूलें में जो एजुकेशन दिया जाएगा वो फ्री एजुकेशन होना चाहिए और समान एजुकेशन होना चाहिए। मतलब सीबीएसई में दूसरे बच्चे पढ़ रहे और महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद में गरीब बच्चे पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि जो रिलीजियस जो बोला जाता है, तो इस पर ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसी एंगल से ये होना चाहिए। धर्म के नाम पर अगर कोई, अभी 22 तारीख को हमने देखा है कि भाई वहाँ मूर्ति का पुनर्निर्माण किया है, ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। जब धर्म और राजनीति एक आ जाती है तब संविधान खत्म हो जाता है, ऐसा है। तो ये नहीं होना चाहिए। संदर्भ में आपसे मतलब पूछना चाहूँगा कि मराठवाड़ा विदर्भ को लेकर के आज कई सालों से महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां छोटी से लेकर बड़ी मध्यम वर्ग की राजनीति करते चली जा रही है, लेकिन विकास को लेकर के आज भी जहां मराठवाड़ा विदर्भ पड़ा हुआ, उसको लेकर के आज तीसरी राजकीय आघाड़ी पार्टी के तौर से आप जिम्मेदार एक पदाधिकारी होने के नाते क्या सोचते हैं और चुनाव में क्या देखो, तीसरी राजकीय आघाड़ी जो आप मराठवाड़ा और विदर्भ की बात कर रहे हैं, तो मराठवाड़ा और विदर्भ की जो पार्टी लोग हैं, हम लोग का, उन लोग का ऐसा मानना है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। उसके लिए हम भी प्रयत्न कर रहे हैं मराठवाड़ा, ताकि उनका जो सरकार को पता चले क्या इनमें खूबी है, और यही मुद्दा उठा के हम लोग आगे चल रहे हैं मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए। क्या आप अखंड महाराष्ट्र को लेकर? नहीं, अखंड महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन विदर्भ भी लोग चाहते हैं कि उनकी क्या राय है। अगर विदर्भ के लोग चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर है, अब डिपेंड है। मराठवाड़ा आपने जो जैसा क्वेश्चन किया, जैसा हम मागास है मराठवाड़ा, तो उनकी राय। तीसरी पार्टी का मतलब क्या है? तीसरी आघाड़ी पार्टी, तीसरी आघाड़ी 22 पार्टियों का एक गठबंधन है। उसमें 9-10 संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलाकर के गठबंधन तैयार किया गया है, जो लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में पूरे।